क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। बोला ड्रॉ द ग्राफ। आपको एक इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन क्या है, देखिए x प्लस 2y माइनस 3 इजकल टू 0, देन x इजकल टू x प्लस 2y इजकल टू 3 एंड x इजकल टू 3 माइनस 2y। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाना है। आराम से हम लोग वैल्यू रखेंगे। मान के चलिए हम लोग यहाँ पे रख देते हैं यदि हम लोग y की वैल्यू रख देते हैं व्हेन y इजकल टू 1, then x इजकल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, then x इजकल टू 3 माइनस 2 and x इजकल टू 1। यहाँ भी x भी 1 हो जाएगा, 1 1। ठीक है, और when y इजकल टू 2, जब y 2 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 2, then x इजकल टू 3 माइनस 4, then x इजकल टू माइनस 1। जब हम लोग y क्या रखें, 2 रखें, तो x कितना आया, -1, देन 1 1 -1 2। आपको ये वैल्यू रखना है। ठीक है, 1 1 -1 2। तो चलिए हम लोग पहले ग्राफ क्रिएट कर लें। पहले हम पेंसिल से करते हैं, बाद में पेन से उसको ओवरराइट कर देंगे। चलिए देखें यहाँ पे चलिए हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x नॉट, y नॉट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, फिर वहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें x और x भी 1 y भी 1, तो मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आपको समझा ऐसे साइड में लिख देता हूँ। आपको दो वैल्यू को पॉइंट आउट करना है, 1 1 को और एक -1 और 2 को। क्लियर है यहाँ तक? में आपको ये दो वैल्यू को पॉइंट आउट करना है। तो ये 1 1 यहाँ पे आ गया, देखिए। ठीक है, 1 1 यहाँ पे आ गया, -1 2, x -1 यहाँ पे है, और आपका y2 जो है यहाँ पे। ठीक है, तो x -1 और y यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, स्केल कर देंगे इसको। हाँ, 1 1 1, तो थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, देखें इरेजर।
देखिए ये पॉइंट है 1 1 -1 2 और ये 1 1। ठीक है, अब हम क्या किए, ड्रॉ कर दिए। एंड ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर आपको जस्ट यहीं पे मिल जाएगा। आपसे पूछा गया था x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू क्या होगी। x इक्वल टू 5 ये है, और तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, when x इक्वल टू 5 देन y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, when x इक्वल टू -5, जब x इक्वल टू -5 है तो कितना होना चाहिए आपका, x इक्वल टू -5, इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो हमारा जो y का वैल्यू एक बार 1 आया, y का वैल्यू एक बार -1 आया, एक बार y इक्वल टू 4 आया। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन है x + 2y - 3 इक्वल टू 0, वैन y इक्वल टू -1, जब y -1 होगा x का वैल्यू क्या रखना है आपको, 5 रखना है। 5 + 2 × -1 - 3 इक्वल टू 0, एंड 5 + -2 1 जा 2 × y - 3। ठीक है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 - 3, ठीक है, इक्वल टू 0। देन 5 - 5 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ये भी आंसर सही आया। एंड व्हेन y इक्वल टू 4, जब y 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 2 × 4 - 3 इक्वल टू 0, 5 + 4 × 8 - 3 इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 8 और 5 13 - 3 इक्वल टू 0, एंड देन 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे y आपको एक बार 5 रखे ना, एक बार आपको -5 रखना है यहाँ पे। ठीक है, माइनस तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, 5 5 ये क्या हो जाएगा 8, और ये भी क्या हो जाएगा 8, देन ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर था वो सही था। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इतना फ्रॉम योर ग्राफ। ठीक है, वही चीज़ है, तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए, देन 2x - 3y इक्वल टू 5, हम x और y का वैल्यू गेट करेंगे। देन 2x इक्वल टू 5 + 3y, देन x इक्वल टू 5 + 3y/2। क्लियर है, देन y का वैल्यू कितना है आपके पास, y का वैल्यू आप मान के चलिए 1 रख दीजिए। तो when y इक्वल टू 1, दैट मीन x + 5 + 3 × 1/2, दैट मीन 5 + 3/2, दैट मीन 8/2 इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। जब ऐसे केस में आप 1 रखे, 2 रखे, अब -1 रख दीजिए। when
y इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू 5 + 3 इंटू -1/2 एंड 5 - 3/2, दैट मीन 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो गया, वन -1 रखे तो यहाँ पे 1 आया, देन हमारा एक 4 1 जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा क्या क्या होगा, 4 1 और एक 1 -1। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे। 4 1 और 1 -1। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6, that means -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है। अब चलिए हम लोग को क्या क्या रखना था, 4 1 देन x 4 y 1 यहाँ पे हो गया। दूसरा 1 1 x 1 y क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब जो हमसे वैल्यू पूछा गया था, आप क्वेश्चन में देखते चलिएगा। when x इक्वल टू 4, जब x 4 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब x 4 होगा द वैल्यू ऑफ y when x इक्वल टू 4, जब x इक्वल टू 4 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, जब x इक्वल टू 4 होगा तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4 है ना यहाँ पे, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता ना, हमें y का वैल्यू है तो हमें इसी पॉइंट में ढूंढना होगा, है ना। तो कहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, है ना। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 4, एंड दूसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ x when y इक्वल टू 3, जब y 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, y 3 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7। ठीक है, देन when y इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, बस से ध्यान रखिएगा। हो गया। थोड़ा सा जब ग्राफ बनता है ना तो ऊपर नीचे बन जाता है, तो थोड़ा सा उस पॉइंट को आपको मिला के मतलब मैच करके ही बनाना है, ये आपको ध्यान देना है हमेशा। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा, आया हुआ होगा। बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस जो कट कर रहा है फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6, देन y = 6 - 2x हो जाएगा। हम लोग x y का वैल्यू गेट करते हैं। ठीक है, देन व्हेन x = 1, जब हम लोग x 1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 1, देन 6 - 2 = 4। जब x 1 रखे तो y क्या आ गया 4। व्हेन
एक्स इक्वल टू 2, जब एक्स 2 रखेंगे तो वाई माइनस 6 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, देन वाई क्या आ जाएगा 2 और एक्स क्या रहेगा 2, देन ये 2 आ गया। तो चलिए हम लोग इसी को मतलब 1 4 2 2, ठीक है, इसी इक्वेशन पे रखता है 1 4, ये क्या है 2 2, ये दो कोऑर्डिनेट आपको ध्यान में रखना है। हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो हम पहले लाइनिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, -1 -2 -3 -4, क्लियर है। तो 1 4, ठीक है, x1 y4, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया, क्लियर है। फिर क्या है 2 2, देन ये 2 एंड y2, क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखते हैं कौन कौन सा कोऑर्डिनेट ये कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट तो ये क्या हो गया 0 6, जब ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो x क्या हो गया हमारे पास 0, y क्या हो गया 6। अब ये इस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है तो x क्या है 1, y क्या है 4। फिर आपका इस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है, देन यहाँ पे क्या है ये तो 2 2 ही है, एंड फिर इस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है, दैट मीन आपके पास x क्या है 3 और y क्या है 0, समझ गया। तो ये आपका इतना सारा कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, आप देख सकते हैं, जस्ट यही आपका आंसर हो जाएगा। देन लेकिन जो बोल रहा है एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट हो रहा है, एक्स एक्सिस ये कट हो रहा है ना, एक्स एक्सिस इतना सा पार्ट, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा क्या होगा हमारा आंसर, द कोऑर्डिनेट इज 3 0। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं hence the graph cuts the x-axis at p30, ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मैं अब कल बताऊंगा, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।